Question 1.b. Let T R4 to R3 be the linear transformation defined by T x1 x2 x3 x4 is equals to एक मैट्रिक्स दे दिया गया है हमें. Find the basis and dimension of the image range of T. Also find the basis and dimension of kernel of T. तो मेन बात ये है कि रेंज और कर्नेल का हमें बेसिस डायमेंशन ढूंढना है. ठीक है, बेसिस एंड डायमेंशन ये दो चीज़ ढूंढना है. तो देखते हैं कैसे करते हैं. सबसे पहले गिवन लिखो. गिवन ये जो दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन लिख दो यहाँ पर. ठीक है, अच्छे से. देन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या बन रहा है यहाँ पर? टी मैट्रिक्स. ठीक है, टी मैट्रिक्स इज़ व्हाट. सो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से लिखना अच्छे से. मैंने शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पर. टी मैट्रिक्स यहाँ पर क्या बनेगा? 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 2 - 2 3 4 2 - 2 3 4 3 - 3 4 5 3 - 3 4 5. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यहाँ पर बन चुका है. अब हमें इसको एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करना है. ठीक है, सो रिड्यूसिंग टू एक्लॉन फॉर्म. ठीक है, रिड्यूसिंग टू एक्लॉन फॉर्म. सो 1 1 - 1 1 1 2 - 2 3 4 2 - 2 3 4 3 - 3 4 5 4 5. ठीक है, सो यहाँ पर मैं डायरेक्टली एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करके दे रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि अब तक तो पता है आपको कि एक्लॉन फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं, तो मैं वो स्टेप्स नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ. ठीक है, सो इट इज़ 1 - 1 1 1 0 0 1 2 0 0 1 2 एंड 0 0 0 0. ठीक है, ये है इसका एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस. ठीक है, रिड्यूस हो गया अभी. अब देखो. ठीक है, अब यहाँ पर देखो. यहाँ पर जो हमें पिवट कॉलम्स दिख रहे हैं. ठीक है, पिवट कॉलम्स मतलब क्या कि वो सारे कॉलम्स. ठीक है, वो सारे कॉलम्स जिसमें वो एलिमेंट है जिसके पहले सब ज़ीरोज़ हैं. ठीक है, वो सारे कॉलम्स जिसके अंदर वो एलिमेंट्स है जिसके आगे सब के सब ज़ीरोज़ हैं. तो पिवट कॉलम ये एक हो गया और ये एक हो गया. क्यों? क्योंकि इसमें इस कॉलम में, ठीक है, मतलब इस पहले कॉलम में एक ऐसा एलिमेंट है जिसे हम पिवट एलिमेंट बोलते हैं. सो इस पिवट एलिमेंट के पहले सब ज़ीरोज़ है. ठीक है, मतलब ज़ीरो मान लेते हैं अभी के लिए यहाँ पर, तो सब ज़ीरोज़ है. इस कॉलम में जाओ. इस कॉलम के क्या ऐसा एक एलिमेंट है जिसके सामने सब ज़ीरोज़ है? ठीक है, तो -1 ही तो एक है यहाँ पर, तो उसके सामने तो 1 है, सब ज़ीरोज़ नहीं है. तो ये एक पिवट कॉलम नहीं है, ये नॉन पिवट कॉलम है. तो नेक्स्ट कॉलम में जाओ. नेक्स्ट कॉलम में क्या ऐसा पिवट एलिमेंट है जिसके सामने सब ज़ीरोज़ है? हाँ, ये तीसरा वाला, ये 1 जो है इसके सामने सब ज़ीरोज़ है. करेक्ट. और चौथे में जाओ, इसमें भी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है. हाँ, ये याद रखना, ज़ीरो मत पकड़ लेना. ठीक है, कि ऐसा बोल दो कि ज़ीरो के सामने सब तो ज़ीरो है इसलिए वो पिवट कॉलम हो गया. नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट से पकड़ना होता है हमें. तो नॉन ज़ीरो कोई एलिमेंट है क्या जिसके सामने सब ज़ीरोज़ हो? तो नहीं है. इसके सामने भी मतलब ऐसे नंबर्स है और इसके सामने भी नंबर्स है. सो इट इज़ नॉट अ पिवट कॉलम, इट इज़ अ नॉन पिवट कॉलम. तो पिवट कॉलम्स को पकड़ लिया. पिवट कॉलम्स के पूर्वज को लो. ठीक है, पिवट कॉलम्स के पूर्वज को लो. तो यहाँ पर इन पिवट कॉलम्स के पूर्वज का क्या है? तो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम. ठीक है, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम. ऑलराइट. सो देयरफॉर रेंज या बेसिस ऑफ रेंज कह सकता हूँ. ठीक है, बेसिस ऑफ रेंज. ठीक है, बेसिस ऑफ रेंज इज दिस 1 2 3 comma 1 3 and 4. ओके, ये है इस रेंज का बेसिस. ठीक है, तो डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ रेंज इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, क्योंकि दो वेक्टर्स दिख रहे हैं ना, तो इसलिए 2 हो गए. तो समझ में आ गया रेंज का कैसे निकलते हैं. अब हम जाते हैं कर्नेल की ओर. ठीक है,
तो एक काम करता हूँ, ये यहाँ पर रहने देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ऑलराइट, ओके। सो नाउ यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, अभी कर्नेल का ढूंढना है। सो कर्नेल के लिए हमें सॉल्व करना पड़ता है ए एक्स इज इक्वल टू 0। सो इस तरह से मैं वापस लिख देता हूँ, 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 2 - 2 3 4 2 - 2 3 4 3 - 3 4 5 3 - 3 4 5। ओके, x1 x2 x3 x4 इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो रिड्यूसिंग टू एक्लोन, ठीक है, रिड्यूसिंग टू एक्लोन फॉर्म। ठीक है, इसे मैं रिड्यूस कर देता हूँ, तो डायरेक्टली कर देता हूँ मैं। 1 - 1 1 1 2 - 2 3 4 3 - 3 4 5। आफ्टर गेटिंग रिड्यूस्ड इट विल बिकम 1 - 1 1 1। फिर क्या था, 0 0 1 2 था ना, हाँ, 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0। ठीक है, हो गया रिड्यूस। ठीक है, अब हमें ढूंढने हैं उसके पैरामीटर्स। सो रैंक, ठीक है, रैंक ऑफ दिस, इसको हम क्या नाम दे, अभी टी दे देते अभी के लिए। ठीक है, रैंक ऑफ टी इज इक्वल्स टू, ओके, रैंक ऑफ टी इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज़ 2। अननोन्स कितने हैं हमारे पास, अननोन्स हमारे पास है 4। ठीक है, क्योंकि 4 वेरिएबल्स है ना, x1 x2 x3 x4 4। देयरफॉर पैरामीटर्स 2 हो गए, क्योंकि 4 - 2 इज़ 2। करेक्ट। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ढूंढने हैं इसके सॉल्यूशंस। ओके, सो और हमें जो पैरामीटर्स वो सेट कहाँ पर करना है, नॉन पिवट कॉलम्स पे अभी सेट करना है। पिछले वाले में रेंज के टाइम पे मैंने पिवट कॉलम सेट किया था, इसमें हमें नॉन पिवट कॉलम्स ढूंढने हैं और उसमें पैरामीटर्स डालने हैं। तो मैंने तो कह दिया है पहले कि ये जो सेकंड कॉलम है ये एक नॉन पिवट कॉलम है और चौथा कॉलम भी एक नॉन पिवट कॉलम है, उसमें डाल दो। तो अभी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल्स है वो कौन से हैं, सेकंड कॉलम इसलिए सेकंड वेरिएबल, चौथा कॉलम इसलिए चौथा वेरिएबल। सो लेट x2 इज इक्वल्स टू s, x4 इज इक्वल्स टू t। ओके, हो गया। देयरफॉर इस वाले को लो। सो देयरफॉर x3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x4 इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर x3 इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, इज इक्वल्स टू -2 x4 की जगह t। ठीक है, डन। सो नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, x1 minus x2 plus x3 plus x4 equal to 0. So therefore x1 minus x2, x2 क्या है, s है, प्लस x3 क्या है, अभी x3 बन चुका है -2, सो -2 एंड x4 क्या है हमारे पास, x4 है t इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x1 इज इक्वल्स टू s 2t minus t इज इक्वल्स टू t। डन, ऑल राइट। फाइनली, ठीक है, ये हो चुका है ना हमारे पास। फाइनली हमारे पास जो ये बनता है, जो x1 x2 का सॉल्यूशंस बन रहा है वो क्या है, x1 x2 x3 x4 इज इक्वल्स टू s। ओके, x1 में x1 कहाँ है, हाँ x1 यहाँ पर है 1। ओके, s प्लस t। ओके, x1 1 1, x2 का के लिए 1 0, x3 के लिए कहाँ है x3 -2। ओके, -2 एंड हेयर इट इज़ 0 एंड x4 के लिए मिल रहा है हमें 0 1। ओके, सो फाइनली मैं इसे इधर लिख देता हूँ कंटिन्यू करके। फाइनली जो हमारे पास कर्नेल का बेसिस बन रहा है वो क्या है, वो है कुछ इस तरह का, basis of kernel, ठीक है, kernel T is this 1 1 0 0, 2
1 0 minus 2 1 this, and dimension of kernel of t is equals to 2. ठीक है, समझ में आ गया? इट इज़ दिस. सो इस तरह से ये सॉल्व करना है. ऑलराइट, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर.